देखा है कि हमारे पास अनकाउंटेबल थिंग्स हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, कृतज्ञ हो हाँ। सकते हैं। तो ये अगर आपने शुरू से इसे जॉइन किया है और आप देख रहे हैं, तो आप इस पर बिलीव रखिए और हर चीज़ जो भी आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद करिए। तो आप देखिए जब हम रात को सोते हैं, सोने के बाद मॉर्निंग में कितने इस वर्ल्ड में कितने लोग हैं जो अगले दिन सुबह देख पाते हैं या उठ पाते हैं। तो अगर हम जीवित हैं अगले दिन, तो वी आर ब्लेस्ड, वी आर थैंकफुल फॉर दिस वन। ये हमें एक फिर से नया जीवन मिला है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने जीवन में हर चीज के लिए थैंकफुल होने के लिए। हमारे पास परिवार है, हमारे पास घर है और छोटी छोटी सी चीजें से लेकर बड़ी बड़ी तक बहुत सारी चीजें। अगर हम कंप्लेंट करें तो कंप्लेंट की हम लाइन लगा देते हैं। यस, लेकिन अगर हम देखें कि दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं होता, जिनके पास परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है, जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, किसी के पास स्टडी के लिए पैसे नहीं है, मनी नहीं है, और कितने लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनके बॉडी पार्ट्स नहीं है कितने। मैंने अभी एक वीडियो शेयर नहीं करी है, पर मैं अभी कल आपसे वो वीडियो शेयर करूंगी, मैं उसे तैयार करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि एक लेडी जिनके हाथ नहीं है और वो पैरों से इतनी खूबसूरत पेंटिंग करती हैं कि शी इज वन ऑफ द टॉप और वन ऑफ द बेस्ट पेंटर। मेरे पास उनकी पेंटिंग्स भी रखी हुई हैं, मैंने उनकी पेंटिंग्स जो है उनके फोटोग्राफ्स सब कलेक्ट कर रखे हैं, तो मैं आपको कल एक वीडियो मैं तैयार करके वो आपको दिखाती हूँ। और वो इतनी खुश लग रही है, इतनी खुश लग रही है कि हम सब उनसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं। सो ये तो हमें हमें चूज करना होगा, हमें देखना होगा कि इस दुनिया में हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास क्या कुछ है। तो हर दिन हर पल नई नई चीजें आपको मिलेंगी। आप अपने घर में अपने एसी के लिए हो सकते हैं थैंकफुल, अपने हाथ पैरों के लिए, अपनी उंगलियों के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए और लाइट्स के लिए। तो कुछ भी आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जिनके लिए हम जिस बेड पर सो रहे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस सोफे को यूज कर रहे हैं, तो ये सब हम इन सब के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हमें सिर्फ चूज करना होगा कि हम किस किस चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। हम पानी की एक सिप भी पीते हैं तो उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। कितने लोग हैं जहाँ वर्ल्ड ये जो है 70% वर्ल्ड में पानी है अर्थ पर, लेकिन फिर भी पीने का पानी कितना कम है, साफ पानी नहीं है। कितने लोगों को पीने के लिए नसीब नहीं होता, कितने लोगों को खाना बनाने या नहाने के लिए नसीब नहीं होता, कपड़े धोने के लिए नसीब नहीं होता। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि दुनिया में कितना कुछ है, अच्छा और बुरा सब है, लेकिन हमारे पास अगर सब कुछ अच्छा है तो हम हर चीज को ध्यान कर करके उसके लिए थैंकफुल कृतज्ञ हो सकते हैं। तो आप भी देखिए कि आप किन चीजों को निकाल सकते हैं रोज आना। अगर हमें सर्दी लग रही है, हमने कोई शॉल ओढ़ा है, हमने कोई गर्म कपड़ा पहना है, हमने जूते चप्पल पहने हैं, हमारे पास सॉक्सेस है, अनकाउंटेबल थिंग्स हैं हमारे पास जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं। सो आप देखिए कि आप किन किन चीजों को, जब आप इन चीजों को ध्यान करेंगे तो आप सोचेंगे कि वाओ, इट्स अमेजिंग, मेरे पास इतना कुछ है और फिर भी मैं कहाँ थी। और आप खुद अपनी ये बातें सबसे शेयर करेंगे कि वास्तव में मेरे पास इतना कुछ है, मैं जितना इसके लिए थैंकफुल हूँ उस गॉड का, उस ईश्वर का, सो वो कम है। सो आई होप आप सब अपने अपने लाइफ में देखेंगे कि आप सबके पास क्या है, उसके लिए जब आप शुक्रगुजार होंगे तो आप देखेंगे अगर आपकी लाइफ में कहीं भी कुछ कमी है, वो भी धीरे धीरे पूरी हो जाती है। मैंने तो अपने लाइफ में यही सब देखा है। बहुत अच्छे जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी हुई है, और मैंने छोटे से लेके बचपन से लेके आज तक जो जर्नी की है, तो मैं आई एम सो ब्लेस्ड। मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने इन लॉज के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, इस अर्थ के लिए, इस कंट्री के लिए, जिस कंट्री में मैंने जन्म लिया, जिस सिटी में मैंने जन्म लिया, गंगा, होली होली रिवर के लिए, माउंटेन्स के लिए, स्वस्थ हवा के लिए, इन सब के लिए
इतना अधिक ग्रेटफुल हूँ, इतना अधिक कृतज्ञ हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिला है। अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, ये सब ढूँढने के रीज़न है जिन्हें हम ढूँढ सकते हैं। हम भी बीमार होते हैं, हमारे को भी तकलीफ़ होती है, फैमिली में भी बहुत सारी कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। बट अगर हम अच्छाई को देखकर उसके लिए थैंकफुल हों और पॉज़िटिव रहें, आशावादी सोच रखें, तो हमारा सब काम सरलता से हो जाता है। तो क्योंकि ये वर्ड है और इस वर्ड में सब कुछ है, आशा भी है, निराशा भी है, लेकिन अगर हमें ऑप्शन मिला है आशा और निराशा चूज़ करने का, तो हम आशा क्यों नहीं चूज़ करें? बिल्कुल हम आशावादी बने, जिससे कि हमारे अंदर सब चीज़ें हमारे को अच्छे से और मिल पाएँ और हम उनके लिए ग्रेटफुल हो पाएँ। सो आई होप आप सब अपनी-अपनी लाइफ़ में देखेंगे कि आपके पास क्या कुछ है और उसके लिए थैंकफुल रहें, कृतज्ञ रहें, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में भी अबंडेंस हो जाएँगे, प्रचुरता हो जाएगी, धन की, वैभव की और जो कुछ आप चाहते हैं। आपकी फैमिली में मधुर रिलेशन, सब कुछ मिलेगा। बस आप हँसना, मुस्कुराना सीखिए और हर सिचुएशन में खुश रहिए। इस सिलसिले में हमने एक मूवी हमने ध्यान दी थी, द ग्लैड गेम। आई डोंट नो आप सबने वो देखी है या नहीं देखी है। तो उसमें एक छोटी लड़की का दिखाया गया था कि वो छोटी लड़की बचपन से ही अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी। उसके पेरेंट्स शायद नहीं थे इस दुनिया में। तो उसकी आंटी ने उसे अडॉप्ट किया, उसे अपने घर बुलाया, लेकिन वो हर चीज़ के लिए थैंकफुल थी कि उसको जो भी मिलता था। यहाँ तक कि उसको अगर खाने खाने के लिए नहीं मिला और उसे सिर्फ़ 1 ग्लास दूध मिला, वो उसके लिए थैंकफुल थी कि ओह! आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये मिल्क 1 ग्लास मिल्क मिला, उसके लिए थैंकफुल थी। अगर उसने किसी की हेल्प की, उसके लिए थैंकफुल थी। किसी ने उससे बात की, 2 मीठे शब्द बोले, उसके लिए थैंकफुल थी। तो जब वो ऐसा सब कर रही थी, तो अब वो अपने आदत ही हो गई ऐसे अलमारी खोलने की और हैप्पीनेस बंद के लिए करने की। खेल रही थी। तो ये सब पॉसिबल है और यस कोई यहाँ पीठ के पर मैं अंदर आपसे चली एक गई हो स्टोरी फिर। शेयर कर सकती हूँ छोटी-सी कि एक व्यक्ति को चांस दिया गया, वो गॉड के पास पहुँचा जब, तो अगले जन्म के लिए उसे उसे चूज़ करने के लिए कहा गया कि तुम्हारे इस जन्म के जो कर्म हैं, वो ऐसे हैं कि तुम्हें सिर्फ़ 1 दिन का सुख है। 1 दिन का इतना सुख है कि तुम राजा-महाराजा की तरह तुम्हारे पास बहुत धन, अन्न, परिवार सब कुछ होगा, लेकिन वो सिर्फ़ 1 ही दिन का है। और तुम्हारे पास जो बाकी एज है पूरी, वो तुम्हारी बहुत ही प्रॉब्लम वाली है। उसमें तुम्हारे पास सिर्फ़ तकलीफ़ है और दुःख-दर्द है, गरीबी है, ये सब है। तो चॉइस मैं तुम्हें देता हूँ, गॉड ने कहा मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ कि तुम क्या चूज़ करना चाहोगे पहले? पहले तुम अपनी गरीबी या बुरे दिन व्यतीत करना चाहोगे या फिर अपनी हैप्पी लाइफ़ जो 1 दिन की सिर्फ़ 1 दिन की है, उसे जीना चाहोगे? सो उस पर्सन ने 1 मिनट के लिए सोचा, उसने कहा मैं हैप्पी लाइफ़ अपनी 1 डे के लिए पहले जीना चाहूँगा। तो गॉड ने कहा ओके। सो जब उसे उसे पता था कि मुझे सिर्फ़ 1 दिन के लिए ज़िंदगी मिली है। तो जब उसे राजा-महाराजाओं जैसी ज़िंदगी मिली और उसके पास धन के अपार भंडार थे और धन भी था, अन्न भी था और परिवार भी उसका खुश था, सब कुछ था उसके पास। तो क्योंकि उसे उसके पास ये सब था, उसने सोचा कि मेरे पास तो 1 ही दिन की ज़िंदगी है, मैं इसे क्या करूँगा? उसने उस पूरे धन, दौलत, वैभव जितना कुछ था, सुबह से लेके रात तक जो 24 घंटे उसके पास थे, उसने उन्हें बाँटना शुरू कर दिया। उसने सारा धन अपना दान देना शुरू कर दिया, जो भी आए अपने राज्य में सबको बाँट दिया। खूब आश्रम खुलवाए, खूब अन्न के भंडार भर दिए लोगों के घर में और दान पुण्य करा, मंदिरों में दान दे दिया सब। और इसी तरह उसने स्कूल, कॉलेज खुलवा दिए, वृक्षारोपण करवाया, अपनी जो सारी सड़कें थी उनके लिए खूब पैसा दे दिया। तो जब उसके 24 घंटे पूरे हो गए, तो गॉड ने उसको उसकी लाइफ़ चेंज कर दी। उसने वो उसे गॉड ने आकर कहा सपने में कि तुम तुम्हारी ज़िंदगी में अब वो गरीबी के दिन नहीं है। उसने कहा ये कैसे हुआ? सो गॉड उसको पता चला कि उसके पास जो कुछ था उसने बहुत अधिक दान दिया, अधिक सब कुछ दिया और खुश होकर दिया।
क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं सिर्फ आज के लिए यहाँ पर हूँ और मैं सिर्फ आज की ही ज़िंदगी जी रहा हूँ जो इस वैभव में है। तो उसने अपना सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो उसे आगे की पूरी लाइफ में इतने अबंडेंस मिले, उसे खूब धन, दौलत, वैभव, परिवार, वो सब हमेशा उसके पास बरकरार रहा। सो ये होती है ग्रैटिट्यूड की भावना, जिसकी वजह से उसे सब कुछ वापस मिल गया। सो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को एकदम चेंज कर दिया और आज हम यही देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो इसी पर है कि मैग्निफिशिएंट आउटकम। मैजिकली हमारा जो रिज़ल्ट होता है, वो कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में भी होता है। सो दिस इज़ रियली वेरी वंडरफुल जर्नी। आप सब बस बिलीव रखिए और ऐसा सोचिए कि आपके पास जो कुछ है उसके लिए थैंकफुल है। तो हम अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। सो आई होप आपको ये सब क्लियर है। जी मैम, फिर भी अगर बिल्कुल। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम मैं कह रही थी कि बिल्कुल हम बिल्कुल आप जो बता रहे हैं वो सारी बातें बिल्कुल एकदम क्लियर हैं। ओके, यस। वैसे मैम सो एक बस छोटी इसे बात मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे। जी, यस, साक्षी जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ यस, जी यस, शेयर कीजिए, बिल्कुल। मैम, एक मतलब किस्सा है जो मेरी डॉटर है उसके साथ हुआ था, छोटा सा। मतलब अब मैं अगर उसको सोचती हूँ तो मैं मेरे को अब समझ में आता है कि ये चीज वाकई में काम करती है। एक्चुअली वो लास्ट ईयर उसका एक पोएम कंपटीशन था जाली स्कूल वाला में। तो उसने मेरे को बोला, वो बहुत शाय नेचर की है और वो जल्दी से किसी चीज में पार्टिसिपेट करती ही नहीं। फर्स्ट टाइम उसने मुझे बोला कि मम्मी मेरे को पार्टिसिपेट करना है, तो आप मुझे अच्छे से पोएम रेडी करा दो। गैस वाला तो नहीं रेडी है। कराया और उसने उसका जिस दिन सिलेक्शन होना था तो सेम उसी की जैसी ही पोएम और 3-4 बच्चों ने भी रेडी कर रखी थी। अब मैम तो कंफ्यूज हो गई, तो मैम ने क्या किया कि उसका फिर कंपटीशन उन 3-4 बच्चों के साथ नेक्स्ट डे फिर होना था। तो उसने बोला मेरे को कि मम्मी मेरे पास एक दिन और है, आप मुझे और अच्छे से प्रैक्टिस कराओ ताकि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो उसका कॉन्फिडेंस देख के मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है बेटे, मैं आपको और अच्छे से करा देती हूँ। अब उन 4 बच्चों में मतलब उसका कंपटीशन उन 4 बच्चों के साथ इतना टफ रहा कि पहले क्लास टीचर मैम ने सुना, उसके बाद फिर उनकी कोऑर्डिनेटर मैम ने सुना। तो ऐसे कर कर ऐसे हुआ, 2-3 बार उसको सुनाना पड़ा, उसके बाद भी जाके उसका सिलेक्शन हो गया। और उसका जब सिलेक्शन हुआ तो वो बड़ी खुश हुई। तो उसने बोला मम्मी मेरा तो सिलेक्शन हो गया है और 4 बच्चों में से मेरी पोएम सेलेक्ट करी है मैम ने। तो फिर और उसके बाद उसकी जो मतलब कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ, उसने इतना मतलब वो किया उसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट किया उस चीज को कि फिर वो सारे सेक्शनों में सेकंड आई। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, एक्चुअली मैं म्यूटेड थी। यस, सो वी कैन क्लैप फॉर हर। ये और मैम वास्तव छोटी में सी है, वो बहुत अच्छी सेकंड क्लास में शेयरिंग थी है। लास्ट ईयर। हम सब मिलके उसके लिए ताली बजाते हैं। सो रियली थैंक वंडरफुल शेयरिंग, गुड। और आप इसी तरह शेयर करते करते रहिएगा तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ वास्तव में मैजिकली चेंज हो रही है। ये बहुत खूबसूरत शेयरिंग आपने की है और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ क्योंकि आपने उसे सपोर्ट किया। और आप ये इस तरह की शेयरिंग मैंने भी आपसे की थी कि हम अगर अपने बच्चों को, अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है या वो आगे बढ़ना चाहते हैं और वो अच्छा है कुछ भी, तो हम हमेशा उन्हें एनकरेज करना चाहिए। और एनकरेज करने से यही है कि उनकी अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो निकल कर आती हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। सो बहुत अच्छी शेयरिंग है। थैंक यू साक्षी जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। और हमारी ओर से उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम पार्टिसिपेट तो करते हैं या हमारे बच्चे जो भी है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन वो उतना टॉप पर नहीं पहुंचते या फर्स्ट नंबर नहीं लाते, तो हमेशा उन्हें सिर्फ एनकरेज कीजिए कि एटलीस्ट उन्होंने स्टेप उठाया पार्टिसिपेशन का।
क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर कोई कोशिश ही नहीं करेगा तो वो कामयाब कैसे होगा? तो कोशिश करना सबसे बड़ी चीज है। सो कोशिश करने में ही सारी कामयाबी छुपी हुई है। सो कोई भी टॉप पर पहले नहीं पहुंचता, हमेशा स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं। ओके, सो वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू। ओके, सो आज हम टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले, यस, welcome again, welcome to the session, and thank you everyone for joining and believing in this magic book. Thank you, thank you. मैं रश्मि अग्रवाल आपका सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू मम्मी। यस, मम्मी भी सेशन में है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आप सबने हमें बहुत कुछ दिया, सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत छोटे शब्द हैं थैंक यू। सो बट ओके, यस, आज हम कंटिन्यू करते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, किसको लिया? दीपा दीपा ओके, सो आज हमारा दिन है 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। चल रहा है। साइड में आओ तो होता है साइड आओ यस, सो कल हृदय का जादू किस किसने देखा और किस किसने अपने हृदय को अपना दोस्त बनाया? तो अपने हृदय को दोस्त बनाया, उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसी बातें रही, आपने उससे क्या क्या बातें की। कल हमारे टॉपिक में जो था दिल था, कि दिल से हम कैसे बातें करें, या दिल के लिए क्या हम आज से पहले थैंकफुल थे, शायद नहीं थे। तो ये कल एक पिक्चर थी जो दिल की थी, जो दीवार उस पर बना हुआ है एक पेड़ पर। सो ये बहुत खूबसूरत है। पेड़ हमेशा पृथ्वी ने पेड़ को अपने अंदर समाहित करके रखा है, इनसे हमें ऑक्सीजन मिला है और इसमें एक दिल भी मौजूद है। सो हमारा जीवन जो है एक मिट्टी की तरह है। हमारे जीवन में हमारा जो जीवन है वो 5 तत्वों से जैसे बना है, तो उसमें मिट्टी भी है। मिट्टी, हवा, पानी, आकाश और सूरज, गर्मी यानी कि ऊष्मा। सो ये सारी चीजें हैं, इन सबसे मिलकर बना है। और लास्ट में जब हम इस वर्ड से जाते हैं तो ये सब उसी में वापस चला जाता है। ओके, सो दिल से जो कल बातें की वो बहुत खूबसूरत थी। तो छोटा सा एक गाना याद आया था, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। वाओ, इट वाज सो अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा था कि हम दिल के लिए कितना थैंकफुल हो सकते हैं। ये हमारे शरीर को जीवित रखता है, हमें खाना बिल्कुल अच्छे से ठीक करके देता है और हमारे पूरे बॉडी को अच्छे से चलाता है, अपना काम प्रॉपर्ली करता रहता है। सो उस दिल के लिए धन्यवाद। ओके, सो आज हम देखेंगे कि पिक्चर है, जिस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक दरवाजा खुला है और बाहर से बहुत रोशनी आ रही है। चारों तरफ से मैजिकली एकदम रोशनियां होती हैं, जो सूरज की रश्मियां होती हैं वो सारी बिखर रही हैं, और उसके साथ साथ छोटे छोटे स्पार्कल्स दिख रहे हैं, वो मैजिक है। तो ये पिक्चर हमें समझा रही है कि अगर हम अपने आने वाले पल के लिए, रिजल्ट के लिए पहले से थैंकफुल हैं, पहले से धन्यवाद कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अच्छा सोच रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर कभी भी मन में कोई नकारात्मक भावना आ जाए या कोई काम लगे ऐसा कि क्या हो रहा है, तो उसे हमेशा उसका रिजल्ट अच्छा सोचो, उसके लिए धन्यवाद करो, तो हमेशा अच्छा ही होगा। ओके, सो आज हम आगे बढ़ेंगे।
यस प्लीज, आप ध्यान रखिएगा कि किसी के हाथ में अगर पेन है या आसपास आपकी आप फैमिली के साथ बैठे हैं और आपके बच्चे साथ हैं, तो प्लीज पेन कंट्रोल कीजिएगा, इस पर बुक पर पेन नहीं चलाइएगा। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज चेक आपके पास अगर बच्चे हैं तो उनका पेन ध्यान रखिएगा। आई डोंट नो ये किसने किया है, अगर आप इसे इरेज कर सकते हैं तो प्लीज इरेज कर दीजिए, अदरवाइज आगे ध्यान रखिएगा बच्चों का। ओके सो यस ओके सो हु इज द टुडे? आज कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं चंद्रमोहन चंद्रमोहन जी, यस आप पढ़ना चाहते हैं? ओके जी। कल शिवांगी जी ने भी अपने लिए कहा था पढ़ने के लिए, अगर शिवांगी जी आज यहाँ पर है तो आप बाद में थोड़ा सा थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। कल आपका माइक ठीक है। स्टार्ट ठीक नहीं था, प्रॉब्लम थी। ओके सो थैंक यू चंद्रमोहन जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर 21वां दिन, यस बेहतरीन परिणाम। आप बता दीजिएगा अगर बीच में कहीं रुकना हो तो। ओके यस आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, 1874 से 1936, लेखक। ओके सो अभी तक हमने देखा कि हम लोग जितनी अभी तक 21 दिन की हमने प्रैक्टिस की है उसमें इन सब के लिए हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए किस तरह से धन्यवाद कर सकते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप सब भी शुरू से अपनी फैमिली को देखकर, अपने बड़ों को देखकर भोजन से पहले कृतज्ञ होते हो और उसके लिए धन्यवाद करते हैं। शायद मोस्ट ऑफ द पर्सन इन दिस वर्ल्ड ऑलवेज डू द सेम थिंग, कि भोजन से पहले सब हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद करते हैं। मैंने यहाँ यूरोपियन कंट्रीज में भी यही देखा है, और ये स्कूल में खास तौर से है कि छोटे बच्चों के जीवन में बचपन से ही सिखाया जाता है, जब वो बड़े होते हैं तो उनको ये एक आदत पक्की हो जाती है। लेकिन बहुत सी जगह पर अभी नहीं है, लेकिन अगर हम परिवार से इसे शुरू करें, स्कूल से शुरू करें, तो पूरे वर्ल्ड में ये अच्छे से ईश्वर के प्रति धन्यवाद करना सबको आ जाएगा, और ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एसेंस है वो बन जाएगा। तो जी के चेस्टरटन भी कहते हैं कि भोजन से पहले तो ईश्वर के प्रति सब धन्यवाद करते हैं, लेकिन चाहे कोई ओपेरा हो या संगीत समारोह हो, उन सबसे पहले भी वो ऐसा ही करते हैं। कोई नाटक में अभिनय करना हो या कोई भी पुस्तक खोलने से पहले, या स्केचिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, आप देखिए या हम सब देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हम क्या कर सकते हैं। हम डेली एक्टिविटीज में कोई भी काम करने से पहले उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। यस डॉन, हु इज दिस? कोई प्लीज पेन चला रहा है इस पे बच्चा। आप अपने इसे कंट्रोल में रखिए, इसे इरेज कीजिए प्लीज। यस थैंक यू। पेज बदल दीजिए, नेक्स्ट पेज पे। ओके सो हम उसके लिए हर समय धन्यवाद कर सकते हैं, उसके रिजल्ट के लिए पहले से ही धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे आज अगर हमारी ऑफिस की कोई मीटिंग है और हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम उसके लिए पहले से थैंकफुल हो सकते हैं कि हमारी मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है, या हो गई है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। या हम कोई टेंडर भरने जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, पॉजिटिव आया है। या अगर हमें अपने ऑफिस में किसी से मिलना है, या हमारे ऑफिस में बॉस से मिलना है, और हमें पता चला है कि उन्होंने हमें बुलाया है, ऑफिस पहुंचने से पहले ही हमें एकदम से न्यूज़ मिली कि सबसे पहले ऑफिस में जाते ही उनसे मिलना है, तो हम उसके रिजल्ट के लिए पहले से ही धन्यवाद कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी काम हो, बॉक्सिंग हो, वॉकिंग पे जाना हो, या फिर किसी चीज में पार्टिसिपेट करना हो, तो उन सब के लिए पहले से ही हम थैंकफुल हो सकते हैं। ओके यस प्लीज कंटिन्यू चंद्र जी। हम चाहे जो भी करें,
अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया है। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या आपकी शायद आवाज रुक गई है। वो बीच में कॉल आ गया था, मैंने काट दिया उसको। ओके, फोन से कर रहे हैं ना, फोन से वो एक्चुअली मुझे वो करना चाहिए था इसको ऑफलाइन, लेकिन अब करूंगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह आप से सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। पेज ऊपर करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। नेक्स्ट। ओके, तो इन्होंने यही बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा मिले, तो उसके लिए नियम है कि आकर्षण का नियम, यानी कि हम जिस चीज को अट्रैक्ट करेंगे वही हमारी ओर आकर्षित होगी। अगर अभी तक जैसे हमने पढ़ा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो तुरंत हमारे सामने अच्छा रिजल्ट आता है। और कई बार हमारे मन में जरा सा भी डाउट होता है तो हमेशा डाउट वाला रिजल्ट आता है। तो मैथमेटिक्स में भी जैसे है, अगर प्लस और माइनस है तो माइनस ही होता है। तो अगर हमारे अच्छे विचार भी हैं, चाहे हमारे थॉट्स अच्छे हैं और हमने उसके लिए पॉजिटिव चीज सोची है, लेकिन अगर 1% भी डाउट आता है तो हमेशा डाउट जीतता है, क्योंकि वो हमने डाउट किया तो हमने डाउट को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, हमने उस गलत रिजल्ट को अट्रैक्ट किया। तो लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा रहे, हमारे परिणाम बेहतर रहे, हम कोई भी काम करें, तो हम उसके लिए अच्छा रिजल्ट पहले से ही सोच रहे हैं। जैसे अगर हमारा एक इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में जाने से पहले हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके सोच सकते हैं कि मेरी मीटिंग हो रही है, मेरा इंटरव्यू चल रहा है और मेरे आपस में कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा और इसका जो रिजल्ट आया वो मेरे फेवर में आया और मेरे को वो इंटरव्यू में मैं पास हो गया। सो ऐसे सोचकर जब हम उसका रिजल्ट अच्छा सोचकर जाएंगे तो हम बहुत खुश होकर जाएंगे और हम देखेंगे कि हमने उसे अट्रैक्ट किया। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल मैं दूंगी मेरा, कि मैंने किस तरह से अच्छी चीज को अट्रैक्ट किया और किस तरह से उसे खो दिया। आज से कम 6 इयर्स पहले मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, ढूंढ रही थी कि मुझे एक जॉब मिल जाए। तो थोड़ी सी टाइम के बाद, 6 मंथ के मेरे एफर्ट्स के बाद मुझे वो जॉब ऑफर आई और मेरा इंटरव्यू हुआ, सब सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। आई वॉज सो हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी कि वाह सब कुछ अच्छा हो गया है, सब ठीक है। और मैंने उसे जॉब को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। सो जो डायरेक्टर थी, शी वॉज वेरी, बहुत अधिक इम्प्रेस हुई मुझसे और उन्होंने मुझे ऑफर किया। और उन्होंने यहाँ तक कि अपना जो ऑफिस की जो कीज थी वो भी मुझे मेरे सामने टेबल पर रख दी कि नाउ यू कैन चूज, आप अभी से इसे ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन मुझे तुरंत ही डिसीजन लेना था और मैं 1 सेकंड के लिए डाउट में आ गई कि मैं इसे लूं या नहीं लूं, क्योंकि उसके साथ साथ मैंने एक दूसरी जॉब के लिए भी अप्लाई कर रखा था और उसका भी इंटरव्यू था। तो
अगर मैं उसे तुरंत ले लेती तो मैं शायद फिर उस दूसरी जॉब के लिए नहीं जा पाती। तो मैंने थोड़ा-सा डाउट करके मैंने उसे केस को उस समय नहीं लिया, वो जॉब उस समय एक्सेप्ट नहीं की कि ओके मैं आपको सोचकर बताती हूँ। उन्होंने मुझे 4 डेज़ का टाइम दिया सोचने के लिए कि ओके आप इसके लिए आपके पास टाइम है, तो तब तक आप सोच सकते हैं, आपको जैसा लगे। लेकिन अगर मैं उसी समय वो रिज़ल्ट अपना फ़ेवर में समझ के और ये सोचती कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी, मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए फ़ौरन, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन मैंने जो डाउट किया, डाउट करने से आफ्टर 4 डेज़ भी मैंने उसे ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाई उसका रिज़ल्ट का। तो जो वो मेरे हाथ में जॉब आई और आकर चली गई। जैसे रेत फिसल जाती है, वो मेरे हाथ से जॉब निकल गई। और उससे फिर मुझे एक लर्निंग मिली कि मुझे कभी भी इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, इतना डिसीजन में इतनी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी आउटकम जो होता है वो आपके सामने है, पर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो यूनिवर्स ने मुझे दिया, पर साथ के साथ उन्होंने वापस ले लिया। ये डाउट जो मेरे अंदर आया, वो डाउट की वजह से ही मैंने डाउट को आकर्षित किया, तो वो डाउट की वजह से मेरा काम यहाँ पर रुक गया। तो हमेशा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें, बेहतरीन परिणाम सोचें। तो अगर मैंने बेहतरीन परिणाम सोचा होता कि ये दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी और मुझे मिला है, मैं जिसके लिए 6 महीने से इसके लिए मेहनत कर रही थी, ढूँढ रही थी और ये आज मुझे अचानक बहुत अबंडेंस के साथ मिल गया। क्योंकि जो एक छोटी-सी जॉब मैंने सोची थी, पर मुझे इतने बड़े ऑफ़िस के लिए मुझे पूरी नीचे टीम भी मिली। अ, 8 और 10 पर्सन्स मेरी अंडर में थे, लेकिन मैंने उस समय उसे तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया। सो वो रिज़ल्ट मेरा मुझे एक लर्निंग देकर गया। सो बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाएँ, तो हमारा सब काम अच्छा हो जाता है। ओके, यस प्लीज़ कंटिन्यू चंदर जी। थोड़ा ऊपर कर दें। हाँ, बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन या नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण। कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतर परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। थोड़ा ऊपर करेंगे प्लीज। ओके, यस। तो यहाँ पर यही सब बातें हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए पहले से कृतज्ञ हैं, पहले से उसे धन्यवाद कर रहे हैं, तो हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे हम अगर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। अभी जैसे मुझसे लास्ट वीक किसी ने शेयर किया था कि उनकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब थी और हॉस्पिटल उनको बताया गया कि उनके टेस्ट होने हैं। तो उन्होंने मुझसे इस बात के लिए पूछा कि उसके रिजल्ट अभी जो उसके लिए जा रहे हैं टेस्ट के लिए। सो मैं यही चाहती हूँ कि बस रिपोर्ट उनकी अच्छी आ जाए। तो हम लोगों ने यही बात आपस में की और उनको यही बताया कि हम जब ये बुक पढ़ रहे हैं, तो हमें पहले से उसके रिजल्ट के लिए थैंकफुल होना चाहिए। हम सिर्फ सोच सकते हैं कि आपकी जो फैमिली है, फैमिली में जो भी मेंबर है, हॉस्पिटल जा रहे हैं और उनका टेस्ट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। टेस्ट हो जाएँगे तो कोई बात नहीं, बट उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है। और वही हुआ, जब उसके टेस्ट हुए, उनका
सारे टेस्ट आए, ब्लड रिपोर्ट्स आई, तो सारी एकदम बिल्कुल सही थी और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ उन्होंने ये इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि मेरी जो भी इनकी रिपोर्ट आने वाली है उन फैमिली मेंबर्स की, उनकी रिपोर्ट आने वाली है वो बिल्कुल ठीक रहे और सब अच्छा रहे। और उसे इमेजिन करके उन्होंने उसे अपने घर कागज पर लिखकर उन्होंने उनके सामने उस पर चिपका दिया था कि सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं और उसे बार-बार आते-जाते देख रही थी। सो जब रिजल्ट अच्छा आया तो वो बहुत खुश था, उसने बहुत डर के मुझसे ये बात शेयर की कि इट वाज़ वंडरफुल, ये वर्क करता है और अगर हम सच में ग्रेटफुल हैं तो बिल्कुल सही सारी चीज़ अच्छी आ रही है। और अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बिल्कुल रिजल्ट अच्छे हैं तो खाना-पीना भी ठीक हो जाएगा। तो इट वाज़ ग्रेट। अगर रिजल्ट अच्छा पहले से ही सोच लिया है और उसके लिए थैंकफुल हैं, तो ये जादुई शक्ति काम करती है। तो अगर हम भी अपने डेली लाइफ में अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर आज बच्चे के लिए स्कूल में मीटिंग है, तो हम उसके लिए बेहतरीन परिणाम सोच सकते हैं। थैंकफुल हो सकते हैं कि आज हम टीचर से मिलने जा रहे हैं बच्चों के, तो वो अच्छा ही रिज़ल्ट बताने वाली हैं स्कूल में। और इसी तरह अगर हम ईमेल खोलते हैं अपनी कोई या फिर अपना कंप्यूटर खोलते हैं, तो उसको खोलने से पहले ही हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि आज हमें कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है या हम कोई फ़ोन कॉल आ रही है, तो कभी-कभी हम फ़ोन कॉल उठाने से पहले उसे थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल कॉल, थैंक यू फॉर दिस कॉल। तो जब हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे रिज़ल्ट जो हैं, वो वास्तव में हमारे लिए अच्छे आते हैं। तो इसे हम डेली प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं और हर चीज़ के लिए पहले से ही एडवांस में थैंकफुल हो सकते हैं। ओके, यस, प्लीज़ कंटिन्यू चंदर जी। थोड़ा सा ऊपर, हाँ जी जी जी, थैंक यू। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कुछ गड़बड़ी है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देरी हो जाती है, तो यह बुरा है। यह सोचने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यस, यदि आप यहाँ पर मैं अभिभावक हैं आपसे एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कभी-कभी किसी की कोई फ्लाइट छूट जाती है या कोई ट्रेन छूट जाती है या कोई भी किसी की बस छूट जाती है, तो कभी भी इस चीज़ के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आज लेट हो गए या मेरी ये बस छूट गई या मेरी ट्रेन छूट गई है। उसके लिए सोचें कि ज़रूर कुछ अच्छा ही हुआ होगा, जिसके कारण ये फ्लाइट छूट गई। तो फ्लाइट छूटने के उस पर मेरे जो हमारी फैमिली में एक बार हुआ, एक बार हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए हुए थे, उनको फ्लाइट से वापस जाना था और उनको टाइम का थोड़ा-सा चेंजेस हो गए, उनको पता ही नहीं चला उस चीज़ के लिए। हेलो उनकी वो फ्लाइट छूट गई और जब वो हेलो फ्लाइट छूट तो उनकी जब वो फ्लाइट छूट गई, तो वो उस चीज़ के लिए परेशान नहीं हुए। हमें बड़ा बुरा लगा, थोड़ा लगा कि इनकी फ्लाइट छूट गई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने कहा शायद कुछ अच्छा ही हुआ होगा और वास्तव में अच्छा हुआ क्योंकि उनके पास तभी तुरंत एक कॉल आई और उसमें था कि हम दिल्ली में हैं और हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, अगर आप अभी भी दिल्ली में ही हो, तो हम आपसे मीटिंग रख सकते हैं। सो इट वाज़ वंडरफुल। वो जिस मीटिंग को फिक्स करने के लिए 1 वीक से कोशिश कर रहे थे और उसके लिए वो मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन वो मीटिंग फिक्स नहीं हुई थी।
वो तुरंत उनकी मीटिंग फिक्स हो गई और फिर उन्होंने सोचा ये फ्लाइट शायद इसीलिए छूटी है, और बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उन्होंने उसका रिजल्ट अच्छा सोच लिया। और जब वो उस मीटिंग में गए तो उनको बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला, और आपस में जो एक मीटिंग फिक्स होने के कारण आपसी दोनों टीम ने मिलकर काम किया, वो दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज वंडरफुल। और वो बहुत खुश हुए और उस फ्लाइट को छूटने के लिए धन्यवाद कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ ये फ्लाइट छूट गई, तो शायद इसीलिए छूटी होगी कि हमारी मीटिंग फिक्स हो सके। और जो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहे थे, वो आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। सो इट वाज वंडरफुल। उनके से मुझे यही लगा कि वास्तव में अगर आप किसी चीज के लिए पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। और इसी तरह एक बार किसी ने मुझसे शेयर किया कि अचानक उनको किसी इंटरव्यू के लिए जाना था, और अच्छा इंटरव्यू के लिए जाना था, तो उनको जैसे बाहर वेट करनी पड़ी वेटिंग रूम में 5-10 मिनट्स के लिए। तो उन्होंने वहां पर पहले से इमेजिन कर लिया कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ अपने बॉस के साथ और आज मुझे ये जॉब मिलने वाली है, हम अच्छे से बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो घर वापस आ गए तो वो बहुत खुश थे कि आज मेरे पास ये जॉब आने ही वाली है। हमने यही लगा कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं। कहने लगे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो जरूर आने वाली है। और फिर शाम होते होते शाम के 4:30 करीब उनके पास कॉल आई कि वो उस जॉब को पाने में कामयाब रहे और उनके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफर भेज दिया गया है। सो वो उसे एक्सेप्ट कर लिया। सो इट वाज वंडरफुल। अगर किसी चीज के लिए पहले से ही उसका रिजल्ट सोच लिया है, अच्छा है, तो वो अच्छा ही होता है। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू चंद्र जी। एक सेकंड, थोड़ा ऊपर कर देंगे। यदि आप अभिभावक हैं, कैन यू सी नाउ? हाँ, यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है कि क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन का रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि अगर हम पॉजिटिव हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, तो हमारे को रिजल्ट अच्छे ही अच्छे मिलेंगे। और ये आप सब भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ जो एग्जाम्पल अपने देखे अपनी लाइफ में, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं, इसीलिए कि हम अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, डेली रूटीन का ही है कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना था और सिर्फ 30 मिनट्स थे, और 30 मिनट्स में घर से जाना, पार्क गाड़ी को पार्क करना और शॉपिंग मॉल के अंदर एंटर करना, और उसके बाद अपनी जो भी हमें चूज करना है, जो भी जिस शॉपिंग के लिए जा रहे हैं उसे शॉपिंग करना। तो सिर्फ टोटल आधे घंटे का टाइम लेकर जब हम चले कि हमारे पास इतना ही टाइम है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा शॉपिंग मॉल,
तो घर से चलते हुए अचानक मेरी बेटी ने कहा कि आधे घंटे में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और थोड़ा ज़्यादा टाइम होना चाहिए था क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट थी हमारी। सो हमने आपस में बात की और उसे यही कहा कि अगर आप घर से पॉजिटिव सोच के चलोगे तो देखना आपके आधे घंटे में भी 5 मिनट बच ही जाएंगे। सो कहने लगी रियली मम्मी? मैंने कहा यस, आप करके देखो और वो इससे पहले वो कई बार देख चुकी थी कि वो जब घर से अच्छे मूड से निकलती थी तो उसका अच्छा सारे काम एकदम इजीली हो जाते थे, लेकिन वो घर से अगर थोड़ा सा भी मूड खराब होके निकलते कि टाइम कम है या पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, डाउट करके निकलती तो हमेशा खराब होती। तो उसने कहा ओके, अब मैं पॉजिटिव रह कर ही सब काम करती हूँ, और उसने ऐसा करना अपनी आदत बना लिया। तो उस दिन जब हम निकले, मार्केट में गए, रास्ते में 4 से 5 रेड लाइट पड़नी थी, लेकिन कोई भी रेड लाइट नहीं पड़ी, पूरी ग्रीन लाइट पड़ी और हम डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच गए। 5 मिनट में हम पार्किंग लॉट तक पहुँच गए, हमने गाड़ी पार्क की और सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर शॉपिंग मॉल के अंदर जाकर जो हमें चीज़ ज़रूरत थी, जो हमारी लिस्ट में लिखी थी, 6 टू 7 लिस्ट चीज़ें थी, वो हमें खुद ब खुद आरामी से मिलती गई, बिल्कुल आराम से मिलती गई, और हम वापस आ गए। तो शी वॉज वेरी सरप्राइज कि मम्मी सच में जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। और आज उसने अपनी इस आदत को अपने अंदर डाल लिया है कि वो जब भी कोई काम करती है तो हमेशा घर से पॉजिटिव होके चलती है। सो सारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं, तो रिजल्ट हम बेहतर सोचें तो बेहतर ही होता है। ओके, तो यस प्लीज कंटिन्यू अगर चंद्र जी। ऊपर चल ज्यादा ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। यस, अगर आप बेहतरीन परिणाम अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदाकदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चिंतता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब आप गतिविधियों में जादू होगा क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। थोड़ा ओके। सो ऊपर तो आज चलते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी कोई भी 3 एक्टिविटीज ऐसे ले सकते हैं जो हमारी डेली की हो। तो उसे करने के लिए हम किस तरह से करेंगे, वो ये आज हम इसमें सीखेंगे। यस प्लीज कंटिन्यू। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले थोड़ा कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन में जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें डैश डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने सो पर अभी आपको अभी हम इसका अंदाजा हो जाएगा। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन पर ध्यान देंगे कि आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते।
क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करेंगे उसके उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यानी कि हम जितने इसके लिए थैंकफुल होंगे और जितना पहले से ही रिजल्ट अच्छा सोचेंगे तो हमेशा इसके परिणाम जो हैं बेहतर ही आएंगे, अच्छे ही आएंगे। अगर कोई सोचे कि मैंने बहुत अधिक थैंक यू कर लिया, बहुत अधिक ग्रेटफुल हो गया, मैंने हर चीज़ के लिए इतना अधिक कर लिया, तो इसकी अति कभी नहीं होती। हम हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे और जितना अधिक रहेंगे उतना अच्छा हमारे परिणाम मिलेंगे। सो इसकी कभी भी अति नहीं हो सकती, नेवर। और जब हम लिखेंगे तो ये शब्द कहेंगे कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जैसे घर में एक शानदार पार्टी है शाम को और हम चाहते हैं कि सब गेस्ट आएं, अच्छे से पार्टी करें, खाएं पिएं और एक दूसरे को से मिलें, बातचीत करें, अपनी सब शेयरिंग करें, क्योंकि कोविड के समय सब घर में बैठे हुए हैं। और लेकिन जब इतने समय बाद वो मिलेंगे तो उसका हम जब रिजल्ट सोचेंगे कि जब वो घर वापस जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत थैंकफुल है, तो हम यही कहेंगे कि शाम की शानदार पार्टी के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो हम देखेंगे कि हमारा जो शाम की पार्टी हुई है वो बहुत शानदार हुई है और सब कुछ बहुत अच्छा रहा और हम हमारे साथ साथ हमारे गेस्ट सब बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। सो रिजल्ट के लिए पहले से ही धन्यवाद कर देंगे मॉर्निंग में ही हमने उसे, क्योंकि शाम तक प्लान कर लिया है। इसी तरह ऑफिस में मीटिंग है अपने स्टाफ के साथ या अपने बॉस के साथ, तो उसके लिए भी उसका रिजल्ट पहले सोच लेंगे और कहेंगे कि आज हमारे बॉस के साथ शानदार मीटिंग के लिए और उसके रिजल्ट के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ओके, सो आई होप ये एक्सरसाइज बहुत इजी और सबको अच्छे से समझ आ रही होगी। यस, ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू चंद्र जी। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। ओके, सो आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। पहले से ही हमें अच्छे से रिजल्ट का सोचना है और उसके लिए धन्यवाद करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह से लिखें मानो वह पहले से ही हो चुकी हो। डैश डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया पार्टी के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। ओके, सो थैंक यू चंद्र जी, थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबके लिए पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करूँगी शेयरिंग। तो आप सब समझ ही गए हैं कि हमारी पहली और आखिरी एक्सरसाइज लगातार वही है कि मॉर्निंग में हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और 10 ब्लेसिंग्स लिखने के लिए उसके लिए ग्रेटफुल होना है, कृतज्ञ होना है और उसके लिए 3 बार धन्यवाद 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 ही लिखना है और दिल से महसूस करना और उस पूरी 10 ब्लेसिंग्स को दोबारा पढ़ना है। दोबारा पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम लिखते हैं और उसके बाद जब रिपीट करते हैं, उससे पढ़ते हैं, तो हम उसे दिल की गहराइयों से उसे महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में हम उसके लिए थैंकफुल हैं। और लास्ट वाली वही एक्सरसाइज कि रात को सोते हुए वो अपना स्टोन लेकर सोना है, उसे थैंक यू करना है दिन में जो भी बेस्ट थिंग हुई हो। आज हम अपने दिन में 3 चीज़ें चुनने वाले हैं, कोई से भी आप कोई भी चुन सकते हैं। अगर आप होम मेकर हैं
तो आप घर की कोई भी एक्टिविटी चुन सकते हैं कि आज मैं कुकिंग कर रही हूँ तो बहुत शानदार मेरा खाना बन रहा है, मेरे परिवार बहुत अच्छे से बैठकर खाना खा रहा है एक साथ, और उसके लिए अप्रिशिएट कर रखा है, वाह मम्मी आज आपने कमाल कर दिया, आज तो इतनी बढ़िया सब्जी बनी है कि मैं इसे सब्जी कम पसंद थी मुझे, लेकिन आपने इतनी बढ़िया सब्जी बनाई है कि आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी बनी है। या फिर हमने खीर बनाई है तो खीर बहुत ही शानदार बनी है, बहुत बढ़िया मीठा स्वादिष्ट खीर बनी है। और इसी तरह अगर बच्चे के साथ हमारे बच्चे का होमवर्क कराना है, हम उसके साथ हैं, तो बच्चे ने बहुत अच्छे से होमवर्क कर लिया है और वो भी बहुत खुश है, खेलने कूदने लगा है अपना काम कम टाइम में करके। सो कुछ भी ऐसी 3 एक्टिविटीज हम ले सकते हैं और उसके बाद हम अपने रात को उसी तरह थैंक यू करके सो सकते हैं। ओके, सो आई होप सबको ये एक्टिविटीज बिल्कुल इजी लगी होगी, क्लियर लगी होगी। पहले से उसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम धन्यवाद करेंगे। यस, ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। शेयरिंग से और अधिक चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम अच्छी चीजों को शेयर कर रहे होते हैं। सो आप कोई करना चाहेंगे अपनी कोई शेयरिंग? आज मैंने पहली बार ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा, वो आपका मैसेज देखा था उस पे टेलीग्राम पे। मैंने बुक पहले भी की ओके, है, लेकिन इसमें 21st डे था, तो मुझे क्योंकि पहले से आइडिया है, मैं आपकी जर्नी में 20 दिन नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जैसे आपके साथ था। मैं जानना चाहता था आप लोग दिल्ली से हैं या बाहर से, कौन कौन से शहरों से हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आपके साथ? हमारे पार्टिसिपेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़े हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू चंद्र जी, थैंक यू चंद्र मोहन जी, आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। आज 21वां दिन है तो भी, पर हमारे कहते हैं कि देर से आए तो भी अच्छा है, जब जागो तभी सवेरा। तो आप इसे ऑलरेडी पहले कर चुके हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आई है और आप इसे लाइफ में कंटिन्यू रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू। हम अपनी टीम को और अधिक बढ़ा सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से सब ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। वैसे इसकी प्रैक्टिस 28 दिन की है जो कि हम सबको पता है, और 28 दिन के बाद हम इसे अपनी लाइफ में कंटिन्यू रख सकते हैं। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है काफ़ी लोग इंडिया से भी हैं और कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से हैं, कुछ लोग वैंकूवर से हैं, कुछ कैलिफोर्निया से भी हैं और टोरंटो से भी हैं। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम यहाँ जुड़े हुए हैं। छोटे से ग्रुप है बट सब अलग अलग जगह से हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। और चंदर जी, आपने जब इसकी प्रैक्टिस की है, आप इस जर्नी में पहले से ही हैं, तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर जी, रीडिंग फॉर जैसे ऑल ऑफ आपने अस। अभी कुछ एक्सपीरियंस, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैंने ये सेशन पहले एनी है उनके साथ किया था, शायद पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते हैं। यस, मैं उन्हें जानती हूँ। जी, तो मैंने बल्कि बच्चों वाले ग्रुप में किया था, और अच्छा लगा, बच्चों की एनर्जी भी हमें मिली। तो मेरे एक दो एक्सपीरियंस ऐसे हुए जो जैसे अभी इस चैप्टर में भी था कि जो आप जैसा सोचते हैं वैसे होता है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल था मेरा कि मुझे बैंक का कुछ जरूरी काम था, बैंक में मुझे कुछ विड्रॉल चाहिए था। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, जो मेरी ब्रांच है वो द्वारका में है दिल्ली में, और मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैं यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट जा रहा था। तो मुझे डाउट हो रहा था पहले कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, पॉजिटिव सोच के चलते हैं कि उसने मुझे दे दिए हैं, मैंने फॉर्म दिया है और उसने मुझे पेमेंट कर दी है। तो वो वही हुआ, मैं गया और उसने मुझे कुछ नहीं कहा कि आपका जो है अकाउंट वहाँ है, आप यहाँ नहीं विड्रॉल ले सकते इसके स्लिप के साथ। और उसने जो है, जैसे मैंने एंटिसिपेट किया था, जैसे मैंने कल्पना की थी, उसी तरीके से उसने मुझे वो अमाउंट जो है दे दिया, जो उसने मुझे बहुत जरूरी चाहिए था। ये मेरी एक छोटी सी शेयर। थैंक यू। वाओ, दैट्स नाइस शेयरिंग, वेरी गुड शेयरिंग, क्योंकि आपने पहले से उसका रिजल्ट सोच लिया, पहले से पॉजिटिव रहे उस चीज़ के लिए। तो थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम आई कि आपका ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपको अमाउंट जो चाहिए थी वहीं पर क्लियर हो गई। सो इट वाज वंडरफुल।
सो अगर हम चाहते हैं किसी चीज़ में रिजल्ट अच्छा होना या हम विश्वास रखते हैं तो हमारा विश्वास कामयाब होता है, क्योंकि ज्वाइन सब कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम एक क्लास में सब अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं और अलग अलग मार्क्स सबके आते हैं, सो उसकी स्टडी पर, उसके बिलीफ पर डिपेंड करता है। तो आज हम सब यहाँ पर हैं, लेकिन बिलीफ पर ही है कि आप कितना बिलीव करते हैं। अगर जितना आप बिलीव करेंगे उतना ज़्यादा अपनी इन पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। बस यही इसका रिजल्ट है और हम अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू चंदर जी फॉर दिस नाइस शेयरिंग, थैंक यू। और आप लाइफ में देखेंगे और मैजिक हो रहे हैं अगर आप इसी तरह पॉजिटिव हैं तो। यस, ओके, सो किसी और का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? आपने शायद अपने आप को म्यूट कर लिया। ओके, यस। सो आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं टीम में, सबको धन्यवाद। और अगर आप अपनी इस टीम में औरों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अपनी खुशियों में हमेशा औरों को शामिल करना चाहिए, तो आप अपनी टीम में औरों को भी इनवाइट कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोग जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग थ्रू द सेशन। फिर कल मिलते हैं हम आपसे इसी समय। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते धन्यवाद। रहिए। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you everyone. थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। रश्मि जी, कई लोग दोबारा स्टार्टिंग से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे क्या? हमने अभी सोचा था कि सेशन स्टार्ट करेंगे, पर अभी पार्टिसिपेंट्स पता नहीं कितने हैं। तो यस, अगर पार्टिसिपेंट्स और अधिक आते हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपना सेशन अलग से कंटिन्यू रख ही रहे हैं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल खुद की भी जर्नी है और मैं खुद भी इस जर्नी को आगे बढ़ाती रहती हूँ। तो अगर पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो वो ज़रूर मैसेज करें मुझे, टेक्स्ट करें। और आप सब भी देखिए, वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद नया सेशन जब शुरू होगा तो उसमें भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू कविता जी। ओके, थैंक यू। ओके, सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। अपने आसपास भी खुशियाँ बिखेरिए। धन्यवाद। Thank you. थैंक यू।